वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। गत दिनों हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 13 के श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12 पर चर्चा की थी और आज हम श्लोक क्रमांक 13 से चर्चा करेंगे। कृपया ध्यान से श्रवण कीजिए। ज्ञेयं यत्य प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते,
अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तनाम सदुच्यते। अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 13। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सतन्नासदुच्यते। यस, पढ़िए दिव्यलोचन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परमं ब्रह्म नासत् तत् न असत् उच्यते। हरे सुंदर। कृष्ण। यस सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासत्तन्नासदुच्यते। हरे कृष्ण। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृ अमृत अश्नुते मत्परं ब्रह्म नासत् नासतन् आसुतो आच्यते। यस, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, तन्मत प्रणाम। ज्ञेयं यत् प्रवेक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म नासत् न सदुच्यते। हरे हरे। यस, आस्था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लता माता जी। ज्ञेयं यत्तत् वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्रासद्युच्यते। हरे हरे। कृष्ण। यस, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परमं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। हरे कृष्ण। हरे। सुंदर। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान अब अर्जुन को आगे कहते हैं। भगवान पहले बताते हैं कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। ज्ञान के कुछ विशेष गुणों की चर्चा भगवान श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12 में करते हैं। अब श्लोक क्रमांक 13 में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञेय ज्ञेयम यतत प्रवक्ष्यामि, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। कौन ज्ञाता है, कौन जानता है। ज्ञेय मतलब जानने वाला। ज्ञेय मतलब, सॉरी, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, है ना। और ज्ञाता मतलब जानने वाला। जो जानता है उसे ज्ञाता कहते हैं और जिसे जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं, है ना। तो कहते हैं अब मैं तुझसे तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। व्यक्ति यदि जानता होता है कि किस दुकान में कौन सी मिठाई अच्छी है तो जाकर उसी मिठाई को लेता है और आराम से खाता है। अगर नहीं जानता होता तो उसे एक एक को टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से यदि व्यक्ति जान जाए कि परम ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी और वह नित्य आनंद का आस्वादन कर पाएगा। तो कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम
ब्रह्म का आस्वादन कर पाओगे। यह ब्रह्म, यह आत्मा, क्योंकि आत्मा वो है जो परमात्मा में रमता है। आत्मा वो है जो परमात्मा में ही आनंद पाता है। आत्मा भौतिक जगत में आनंद नहीं पाता। आत्मा जब कलुषित होता है इंद्रिय विषयों से, जब इस शरीर के अधीनस्थ होकर चलता है, तब वह इस भौतिक जगत में सुख पाता है। किंतु जैसे ही वह अपनी वस्तुतः स्थिति जान जाता है, तो वह फिर इस भौतिक जगत में सुख नहीं पाता। उसे तो अब केवल भगवान अच्युत ही आनंद प्रदान कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति को नहीं पता होता कि मैं एक रेपुटेड घर में हूं, तब तक उसे बाहर आवारागर्दी करने में अच्छा लगता है। लेकिन जब पता चल जाए किसी को कि ये फला फला व्यक्ति का बेटा है, तो सोचिए, मेरे पापा को मत बताना। अगर कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो व्यक्ति को डर रहता है। बिल्कुल उसी तरह से व्यक्ति जानता है कि मेरा मूल आनंद तो मेरे अपने घर से है, और हम सबका मूल घर तो गोलोक वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण का निज धाम, और हम वहां के निवासी हैं। बस हम अपने इंद्रिय विषय को, इंद्रिय विषय में आनंद प्राप्त करने के लिए, आनंद लेने के लिए आ गए। और ऐसा लगता है कि हम आनंद ले लेंगे, बस आता कभी नहीं आनंद। आनंद हमेशा लगता है वो 1 फीट दूर है। जिससे परछाई को यदि कोई पकड़ने का प्रयास करे तो उसे लगता है बस पकड़ लेगा, हाथ में नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह यह आनंद भी हाथ में नहीं आता। हाँ, पूरे जीवन भर आनंद की तलाश में व्यक्ति लगा रहता है, लेकिन भौतिक कर्म करते हुए कोई भी व्यक्ति कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके जीवन में दुख आवेगा ही आवेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वह ज्ञान बताने वाला हूं जिस ज्ञान को जानकर तुम्हें, हाँ, तुम्हें आनंद का जो ब्रह्म है, वे ब्रह्म का तुम आस्वादन कर पाओगे। हर जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही अनादिकाल से है ना, अनादिकाल से है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के इसी दूसरे अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, ऐसा नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं और ऐसा नहीं रहा कि तुम न रहे हो। इसका मतलब यह है कि जीवात्मा भी भगवान के साथ एग्जिस्ट करते हैं अनादिकाल से। किंतु भगवान एक बात कह रहे हैं कि हर जीवात्मा अनादिकाल से तो है, लेकिन मेरे अधीन है। मेरे अधीन है, ये अधीन है मतलब आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से आत्मा परे रहता है, लेकिन जब भौतिक जगत में आता है तो इंद्रिय विषयों में शरीर के साथ यह फंस जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पहले भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की थी। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि भी व्याख्या की। अब वे बता रहे हैं कि कौन सा ज्ञान जानने योग्य है। पहले तो पहला विषय है स्वयं को जानना, अर्थात आत्मा को जानना, और दूसरा विषय है उनको जानना, अर्थात परमात्मा को जानना। तो जो व्यक्ति स्वयं को और भगवान को जान ले, हाँ, तो इन दोनों को जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति परम आनंद का आस्वादन कर सकता है। जो आत्मा को जान जाए, परमात्मा को जान जाए, बिना जाने कैसे करेगा आस्वादन? कई बार कुछ चीजें हम देख कर कहते नहीं नहीं, ये मजा नहीं आएगा खाने में। हो सकता है उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा ना हो सकता है भक्ति के मूल रहस्यों को हम आपको बताने में असमर्थ हों, लेकिन भक्ति, भगवत संग, भक्तों का संग इतना आनंदमय है कि इससे समस्त भौतिक सुख, यदि समस्त भौतिक सुखों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो यह सागर की तुलना में एक बूंद के समान भी नहीं होगी। अब सोचिए, कई बार हम इस भौतिक जगत में आनंद लेने का, आनंद मनाने का प्लान करते हैं,
मैं कह रहा हूं यदि करोड़ों अरबों जन्मों के आनंद को भी इकट्ठा कर दिया जाए तो यह आनंद सागर के एक बूंद के बराबर भी नहीं होगा, जबकि भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति का जो परम आनंद है वह अथाह सागर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, अतः न तो कोई जीवात्मा के प्राकट्य और न ही कोई परमात्मा के प्राकट्य का तिथि निर्धारित, इतिहास बता सकता है, तिथि निर्धारित कर सकता है। इससे एक बात समझ में आती है कि दोनों ही अनंत काल से है। कठोपनिषद के 1-2-18 में इस बात की पुष्टि हुई है। कहते हैं न जायते म्रियते वा विपक्षित, शरीर का न तो कभी, शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण है। किसके बारे में कहा जा रहा है? आत्मा के विषय में। इसका मतलब यह आत्मा भी भगवान की तरह ही नित्य सनातन और स्थायी है। आत्मा हमेशा रहती है, इसीलिए इनको अनादि कहा गया, जिसका कोई आदि हमें भी नहीं पता। किसी इतिहास में इसके आदि के बारे में कि आत्मा कहाँ से उत्पन्न हुई, ऐसा तो यह भी अनादि, जैसे परमात्मा अनादिकाल से है वैसे ही जीवात्मा भी अनादिकाल से ही है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वैदिक साहित्य श्वेताश्वतर उपनिषद 6:16 में भी परमेश्वर को परमात्मा के रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः, प्रधान मतलब मुख्य, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब उस क्षेत्र का अधिकारी, पति मतलब स्वामी, और गुणेशः समस्त गुणों के खान। तो शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी भगवान को कहा गया है। किसको कहा गया है? शरीर के, इस शरीर के बारे में हो सकता है डॉक्टर न रिकॉग्नाइज कर पाए कि क्या बीमारी है, उसकी मशीन भी फेल हो जाए, लेकिन भगवान को पता है कि इससे जो कष्ट मिल रहा है वो किन कारणों से है। डॉक्टर को न पता चले ये अलग बात है, लेकिन भगवान को यह बात पता है। तो इसलिए इस शरीर के मुख्य ज्ञाता यह को आत्मा नहीं है बल्कि स्वयं परमात्मा है। गुणों का स्वामी, इस संसार में जितने भी गुण हैं उन समस्त गुणों के स्वामी एकमात्र श्री भगवान ही है। उनके अलावा कोई दूसरे गुणों का, कोई दूसरा गुणों का स्वामी नहीं है। स्मृति वचन है, स्मृति में यह बात कही गई है। अच्छा, श्रुति वह होती है जो सुनकर लिखी गई, और स्मृति वह है जो सुनने के बाद स्मरण शक्ति से लिखी गई, वह स्मृति है। तो स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन, जीवात्माएं सदा श्री भगवान की दास भूतो हरेर्न, सदैव श्री भगवान की सेवा में लगी रहती है। नान्यस नैव कदाचन, नान्यस नैव कदाचन, इसकी पुष्टि मतलब आप एक चीज जान लीजिए कि जीवात्माएं यदि भगवान की सेवा न करें तो वह दुखी ही रहेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में भी, अपने शिक्षा अष्टकम में भी उपदेश दिया है, इस बात की पुष्टि की है कि जीवात्माएं सदा श्री भगवान की सेवा में लगी रहती है, और इसको लगाए रखने के लिए व्यक्ति के अंदर कैसे गुणों का विकास होगा, उसके लिए शिक्षा अष्टकम को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से और कहते हैं अयि नंद तनुज किंकरम पतितम वा विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धुले सदृशम विचिंतय। अयि नंद तनुज, हे नंद के तन से उत्पन्न कृष्ण, हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य किंकर बनना चाहता हूं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम वा विषमे भवाम्बुधो, मैं किसी न किसी कारण से इस भवसागर में पतित हो गया हूं, गिर गया हूं। पतितम वा विषय भवाम्बुधो,
यह विषयों का खान है, यह भौतिक जगत। कृपया तव पाद पंकज, हे भगवान कृपया अपने चरण कमलों का स्थिति धूलि सदृशम विचिंतया, अपने चरण कमलों का एक धूल बना लीजिए। हाँ, तो ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं शिक्षा अष्टकम में। और यही भगवान भगवान चैतन्य महाप्रभु तभी प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके शिक्षाओं को अपने हृदय से आत्मसात करता है। कई बार लोग मटेरियलिस्टिक रूप से अननेसेसरली लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, अनुकरण करते हैं। किसका अनुकरण? चैतन्य महाप्रभु का। लोग अष्ट प्रहरी 16 प्रहरी विशेषकर उड़ीसा बंगाल में खूब प्रचलन है, तो उसमें एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु बन जाता है, नाचने लगता है, और बाकी सब रोते रहते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र जबरदस्ती, और उसी को देखो तो थोड़ी देर बाद जाकर देखो तो वही तंबाकू घिस रहा होता है और वही खुद रोते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, पता नहीं कैसे आर्टिफिशियल आंसू भी निकलते हैं। और कुछ ही सेकंडों में जाकर के क्या करते हैं, वे बगल में जाकर बीड़ी तंबाकू भी खाते हैं। तो ये दिखावा है, ये ढकोसला है। हाँ? उन्हें जानना चाहिए कि यह नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, आंखों से अश्रु की धारा और वदनम गदगद रुद्धया गिरा, कंठ का अवरुद्ध होना, यह भगवान की कृपा से होता है। और अगर यह एक बार शुरू हो जाए, ऐसा थोड़ी कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहते रहती थी। अरे वो भगवान थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से आपका विकास होगा, आप उस श्रेणी में पहुंचिए तो सही। हाँ, बिना पहुंचे ही आप आर्टिफिशियल रोने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, बिना फीलिंग के भगवान कपट को कभी स्वीकार नहीं करते। इसको कपट भक्ति कहते हैं, और कपटी भगवान को स्वीकार नहीं है ना। तो भगवान के सामने कपट भक्ति नहीं करनी, भगवान के सामने जेन्युइन भक्ति करनी है, जेन्युइन भक्ति। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह ब्रह्म परम ब्रह्म नहीं बल्कि स्वयं आत्मा है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए युक्त होता है तो यह समझना चाहिए कि वे आनंदमय न होकर विज्ञानमय ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, नित्यानंदित, किंतु जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, यह जीवात्मा आनंदमय, पूर्णतः आनंदमय, सदैव आनंदमय नहीं है। यह विज्ञानमय ब्रह्म है, अर्थात जब जैसा वातावरण मिलता है वैसा बदल जाता है। हाँ, गंगा गए तो गंगा राम और यमुना गए तो यमुना राम, जैसे गए वैसे बदल गए। हाँ, तो संग का इसको बहुत फर्क पड़ता है, तुरंत संग का असर पड़ता है। तो इसलिए यह आत्मा पूर्ण आनंद नहीं ले पाती, बल्कि कई बार इंद्रिय विषयों के चक्कर में खूब कष्ट भी पाती है। क्योंकि आनंद को पाना, आनंद ब्रह्म ही दूसरे रूप में श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म है। तो आनंद को पाने के लिए अपने आप को इतना तो तपाना पड़ेगा कि आपको स्वयं श्री कृष्ण मिल जावे। ओके, श्लोक क्रमांक 14। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोधिशयो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखे, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वपा सर्वमावृत्य तिष्ठति।
यस, कौन पढ़ेगा? दिव्य लोचन को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। सर्वतः पाणिपादं सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अभिशिरो मुखम सर्वतः सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यस, कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। हरि सर्वतः परिपादम सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो छिरोमुख छिरो सर्वतः परिपाणिपादम तत् सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरि बोल। यस, अस्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। सर्वथा प्रणिपादं तत्सर्वशिरो मुख्यं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। हरि हरि। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अचिरो शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरि हरि। यस, स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोको सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरि हरे हरि। कृष्ण। शाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वमामृत्य तिष्ठति। हरि बोल। आसिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो चिक्षिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। हरि बोल। हु विल बी नेक्स्ट? हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि हरि। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम अवृत तिष्ठति। हरे कृष्ण। सुंदर। श्रीमद् भगवद गीता 14वां 13वां अध्याय 14वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादम। पाणी मतलब हाथ और पादम मतलब पैर। तत्सर्वतो अक्षि सिरो मुखे। तत्सर्वतः वह सर्वत्र, अक्षि मतलब आंखें, सिरह मतलब सिर और मुखम मतलब मुख, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान ने इससे पहले श्लोक में कहा था, मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, अर्थात जो जानने योग्य है, जिसे जानना चाहिए। बोले तब भगवान कह रहे हैं जो जिसे जानना चाहिए, जिसे जानना चाहिए वह उसके हाथ, उसके पांव, उसकी आंखें, उसका सिर तथा उसका मुख, उसके कान सर्वत्र है। जिसे जानना चाहिए उसके हाथ, पांव, आंखें, सिर और मुंह, काने उनके सर्वत्र हैं। आपके पास भी है ना? भगवान इतने बृहद, इतने विराट हैं कि उनकी आंखें सभी जगह पर है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो उनके द्वारा नहीं देखा जा रहा है। इस प्रकार से परमात्मा जो है सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित रहते हैं। परमात्मा को कलयुग में इन मटेरियल आंखों से डायरेक्टली देख पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए व्यक्ति को इस शुद्धि के प्रोसेस पर आगे बढ़ना होगा। जब व्यक्ति अपनी आंखों को शुद्ध कर लेगा तो शुद्ध करने के बाद वह भगवान के श्री विग्रह को साक्षात रूप में देखने के योग्य हो जाता है ना? तो इसलिए इसलिए व्यक्ति को
सदैव अपने आप को शुद्ध करते रहना चाहिए। कैसे? शरीर कैसे होता है? जले स्नान दिने दिने। जब व्यक्ति रोज शरीर को नहाता है, शरीर पर पानी डालता है, तो इस प्रकार से शरीर की शुद्धि होती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है तो वह अपने आप शुद्ध हो जाता है। यह भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। भागवत महिमा में, यदि आप भगवत गीता महिमा में देखेंगे तो भूमिका में, उस महिमा में यह श्लोक आता है, जहां पर स्वयं इस भगवत गीता की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति भी इस श्रीमद् भगवत गीता को एक बार पढ़ लेता है, वह करोड़ों जन्म में किए गए अपने कर्मों से छुटकारा पा लेता है। हालांकि जल से स्नान, इस शरीर की शुद्धि के लिए जल से स्नान बार बार करना होता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति एक बार भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ ले, एक अध्याय भी पढ़ ले, छोड़िए, एक श्लोक भी पढ़ ले, वो भी छोड़िए, आधा श्लोक नहीं, 1/4 श्लोक भी पढ़ ले, तो भी उसका जीवन सफल हो जाता है। मतलब आप अपने जीवन में भगवान के द्वारा कहे गए इस श्लोक के 1/4 को भी अपने जीवन में यदि आप सेवा में लाते हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, है ना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार सूर्य अपनी समस्त रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या श्री भगवान भी है। सूर्य ने अपने विकिरणों को एक जगह इकट्ठा करके विकीर्ण करके स्थित है। सदैव वे इस धराधाम पर अपना प्रकाश देते रहते हैं, है ना। तो उन्होंने रश्मि को विकीर्ण में बदल दिया। रश्मि मतलब सिंगल सिंगल, एक एक चिंगारी, लाइट की एक एक पुंज, और विकीर्ण मतलब खूब सारे पुंजों का समूह, उसे विकीर्ण कहते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य वे हैं जो समस्त विकिरणों को अपने अंदर धारण करते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान भी है, जो सभी जगह स्थित हैं और उनके आदि शिक्षक वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और जो उनके आदि शिक्षक हैं ब्रह्मा से लेकर छोटी छोटी चींटी तक, वे सारी जीव में स्थित हैं। सारे उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं, वे सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। आप देख लीजिए, हम एट अ टाइम, हमारी लिमिटेशन क्या है, हम एट अ टाइम एक डायरेक्शन में जा पाते हैं। मैं बोलूं सभी सारे डायरेक्शन में चलो, तो आप बोलोगे प्रभु जी एक डायरेक्शन से वापस तो आ जाऊं, तब दूसरे डायरेक्शन में जाऊं, नहीं। तो इसलिए लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं था। भगवान एक ही समय में उत्तर भी जा सकते थे, पूर्व भी जा सकते थे, पश्चिम भी जा सकते थे, दक्षिण भी जा सकते थे, ऊपर भी जा सकते थे और नीचे भी जा सकते थे। तो भगवान जो है, भगवान कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं, अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। कौन सभी? अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र, ये सभी किसमें स्थित है? आत्मा में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जब अपनी रानियों से मिलने जाते तो वे हर एक के महल में प्रवेश करते एक साथ। किसी के साथ चौपड़ खेलते, कोई उन्हें मुखवास खिला रहा होता, कोई उन्हें चाबर झल रहा होता, कोई उनके चरण दबा रहा होता, किसी के साथ भगवान अटखेलियां कर रहे होते। तो इस प्रकार से भगवान एट अ टाइम सब जगह जा सकते हैं, यह विशेषता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा
नहीं कर सकता। जैसे मेरे हाथ, अगर मेरे हाथ ये 2 फीट के हैं तो मैं 2 फीट ही से फैला सकता हूँ। अगर मैं बोलूं खुल जा सिमसिम थोड़ा बड़ा हो जा, तो बड़ा नहीं होगा, है ना, ये बड़ा नहीं होगा। क्योंकि बड़े करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? दिव्य शक्ति चाहिए होगा, दिव्य संचार। लेकिन भगवान अपने हाथों को, अपने इंद्रियों को समय अनुसार जितना चाहे उतना लंबा और जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। हालांकि ऐसे अष्ट सिद्धियों के मालिक स्वयं हनुमान जी भी हैं, उनके पास भी अष्ट सिद्धियां हैं। लेकिन हम यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान वे हैं जिन्होंने, जो अपने समस्त शक्तियों से समस्त जीवों पर कृपा कर सकते हैं। यदि जीव अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उस इसे इसका ज्ञान नहीं है, उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसिद्ध है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा। और और उनका ऐसा सोचना उल्टा है, उनका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। तो याद रखिएगा, परम तो केवल परम परमेश्वर श्री कृष्ण है। बाकी जो आत्मा है, यह आत्मा यह जो आत्मा है, यह आत्मा बद्ध अवस्था में है, अपूर्ण है। यह अपना चारों दिशाओं में चहुर्विक विकास स्वयं से नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि हाथ बढ़ाएगा और हाथ बड़ा हो जाएगा। वो चाहेगा तो हनुमान जी की तरह कभी अति लघु बन जाएगा और कभी अति विशाल हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना होगा, पढ़ करके अपने जीवन में कृष्ण को अपनाना होगा और अपने आप ही अपने जीवन को परम सिद्ध बनाना होगा, बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा एंड गुरु परंपरा। शिला प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उन्हें स्वीकार करते हैं। यदि श्री भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को कैसे स्वीकार कर पाते? बिल्कुल उसी तरह श्री भगवान के दूर होने पर भी, शिला प्रभुपाद, मैं फिर से पढ़ता हूं कि भगवान जल, फल, पत्ते, पुष्प आदि ग्रहण करते हैं। बोले लेकिन भगवान तो अर्चा विग्रह है, अर्चा विग्रह कैसे इन सबको ग्रहण करेगा? तो आपको जानना चाहिए कि ये जो अर्चा विग्रह है, यह अर्चा विग्रह पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित है। कलयुग में नाम अर्चा विग्रह ही यह दो मूल भगवान है। अब ये अर्चा विग्रह जो है, यह कृष्ण से अभिन्न है। जिस प्रकार से, हाँ, अगर हमारा विग्रह होता तो हमारे वह पंचभूत ही होते, लेकिन यदि भगवान का अर्चा विग्रह है तो यह भगवान के समान ही यह विग्रह भी अचिंत्य है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है। कुल मिला के सच्चिदानंद है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, यही श्री भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यह सिद्धि तो इंद्र के पास भी थी। इंद्र, आपने अगर लिटिल कृष्णा देखा हो तो आप देखेंगे कि जब नंद बाबा यज्ञ में पूजा करने जा रहे थे, कहाँ कहाँ पूजा करने जा रहे थे? यस, नंद बाबा गोवर्धन जी की पूजा करने जा रहे थे। तो जब गोवर्धन जी की नंद बाबा पूजा कर रहे थे, तो उस गोवर्धन की पूजा करते समय उन्हें लगा, यार ये तो पहाड़ है, ये कैसे खाएगा? क्या पहाड़ भी खाता है क्या? हाँ, यह वन भी खाएगा क्या? भगवान ने सोचा, कृष्णा ने, अगर ऐसा हुआ तो ये भोले भाले लोग ये तो भगवान ही नहीं मानेंगे। तो भगवान ने उससे भी अचिंत स्वरूप दे करके भगवान ने डायरेक्ट गोवर्धन जी से सारा भोग स्वीकार किया, सारा भोग, है ना। तो इसलिए इसलिए भगवान अचिंत्य है ना, और हम अचिंत्य नहीं है, लेकिन भगवान। अच्छा, उसी समय गोवर्धन पूजा से पहले आप देखेंगे यज्ञ में जो भी आहुति डाली जाती है तो इंद्र बैठकर स्वर्ग में आनंद ले रहे थे भोगों का। डाली यहां गई थी, मिल वहां रहा था। लिटिल कृष्णा में आप देखे होंगे, है ना, कि वो बैठकर आनंद भोगते होते हैं और उन्हें अपने भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद का आनंद लेने में बड़ा मजा आ रहा होता है।
तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में भी सब कुछ स्वीकार करते हैं। उनके हाथ बड़े भी हो जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं, और जरूरत नहीं है कि हाथ से खाएं या मुख से खाएं। भगवान का एक अंग भी सकल अंगों का काम कर सकता है। अंगानी यस सकल इंद्रिय वृत्ति बनती। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वह पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे अपने द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यह उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में ऐसा कहा गया है कि भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य। अच्छा, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो। यद्यपि वे गोलोक नामक दिव्य धाम में निवास करते हैं, वहां लीला रत हैं, फिर भी वे क्या हैं? अखिलात्म भूत। वे पूरे जगत में एक साथ सर्वव्याप्त हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि मैं यहाँ भी हूँ, वहां भी हूँ, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ, मैं सब जगह विद्यमान हूँ। ऐसा नहीं कह सकता आत्मा। लेकिन भगवान कण कण में विराजमान तो है। हम्म? अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं है। इस श्लोक में जो जिस आत्मा की बात की जा रही है, वह आत्मा स्वयं श्री भगवान या परमात्मा है। ठीक है। तो इस श्लोक में जिसके बारे में बात की जा रही है कि सब जगह व्याप्त है, वह आत्मा नहीं है। वह कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा विषयक यह ज्ञान है। ओके, आई थिंक एक श्लोक और ले सकते हो। नहीं, आज सब लोग माला कीजिए, एकादशी है। खूब सारा माला करना है आप सबको, मैक्सिमम माला कीजिए, है ना। निर्जला एकादशी है। याद रखिएगा, अपनी तबीयत के हिसाब से ही आप निर्जला रखिएगा। अगर तबीयत साथ न दे, कृपया अननेसेसरी अपने शरीर को टॉर्चर मत कीजिएगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा माला करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा माला करेंगे। निर्जला रखने से अच्छा मोबाइल से उपवास कर लीजिए। आज मोबाइल बंद कर दीजिए, भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से उपवास कीजिए। अंजलि माता जी कहाँ थी आप? अंजलि माता जी हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ थी आप? प्रभु जी फंक्शन था कोई। तबीयत ठीक है आपकी? प्रभु जी। ठीक है। प्लीज रेगुलर अटेंड कीजिए, है ना। अपनी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखने के लिए क्लासेस मत मिस कीजिए। यह आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, जिससे आपका जीवन सफल हो, है ना। हम ऐसे भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं। अच्युतानंद प्रभु, आपको ठीक लगा क्लास? हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है आप? अ, प्रभु जी क्लास बहुत ही अच्छा है और मैं रेगुलरली अटेंड करना चाहूंगा। बिल्कुल। तो आज से आप माला चालू कर रहे हैं? हाँ प्रभु जी, मैं आज से माला जाप स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अभी आपके पास काउंटर नहीं है तो आप अभी आप उंगलियों से काउंट करेंगे या मोबाइल से काउंट करेंगे? मोबाइल में भी आता है ना, तो आप वहां से भी अ, कर बना जी सकते। प्रभु जी, ठीक है। प्रणाम। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ये हरे स्वयं कृष्ण प्रभु जी मैं प्रणाम। आनंद है ना। अच्युत आनंद, जो भगवान अच्युत को आनंद प्रदान करे, वे अच्युतानंद है ना। अच्युत कौन? भगवान श्री कृष्ण। थैंक यू। यस, कुछ कह रहे थे दिव्यलोचन प्रभु, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे निर्जला व्रत मेरा प्रभु जी, मतलब हार्ट की मेरी वो चलती मेडिसिन चलती है कि मैक्सिमम समय अगर 12 बजे तक मैं कर लूँ निर्जला, उसके बाद फलाहार कर सकता हूँ, या जैसा बताएं। सब कर सकते हैं दिव्यलोचन प्रभु। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, गर्भिणी स्त्री के लिए और बीमार के लिए व्रत में खूब सारे कंसेशंस हैं। तो यदि आपका मेडिसिन चल रहा है तो प्लीज अननेसेसरी अपनी बॉडी को टॉर्चर मत कीजिएगा। ठीक ठीक। प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। अरे बहुत ओके। तो यहीं पर इस सत्र को विराम देते हैं। आप समस्त भक्तों का सहृदय धन्यवाद।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।